सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज मैं कोई एक्सरसाइज ही करके दिखा रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जो लोग थंबनेल देख कर आए हैं लेट्स टॉक समथिंग शिटी, तो कुछ शिटी बात नहीं होने जा रही, बट हाँ रुको, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। हो सकता हो तुम्हारे काम ना आए, तुम बहुत ही फिट एंड फाइन होंगे, तुम्हारे सिक्स पैक एब्स भी होंगे, तुम एकदम फिट होगे, बट तुम्हारा भाई या तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्त, किसी को भी हो सकता है इस वीडियो की जरूरत हो, तो देखो, समझो और वैल्यूएबल लगे तो शेयर जरूर करना। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओबेसिटी एंड ओवरवेट। बात करते हैं मेजर डिफरेंस की। देखो, मेजर डिफरेंस क्या होता है, ओवरवेट क्या होता है। सपोज करो तुम्हारा वेट 60 kg है, ठीक है। अब अगर तुम्हारा वेट आइडियली 60 kg होना चाहिए, बट तुम्हारा वेट मान लो 63 है, 64 है, तो वो तुम ओवरवेट कहलाओगे कि तुम्हारे 2 किलो 3 किलो ज्यादा है, तो तुम उसको ओवरवेट कह सकते हो। ये ओवरवेट है। तुम किसी एग्जाम में गए और वहां से तुम ओवरवेट होकर आ गए, इसका मतलब कि तुम्हारा 2-3 किलो वेट ज्यादा है तुम्हारा। मतलब देखो, नॉर्मल लाइफ में हम लोग चाहे वो 10 किलो भी ज्यादा तो भी ओवरवेट ही कहते हैं, बट आइडियल डेफिनेशन ये है कि अगर तुम्हारा नॉर्मल वेट से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 किलो 3 किलो, तो ओवरवेट भी कहलाएगा। वेयरएस ओबेसिटी क्या होती है, जो प्रॉपर डेफिनेशन ओबेसिटी की टेक्निकल टर्म्स में ये है कि जब तुम्हारा वेट एक्स है, अगर उसका 20% और ऐड कर दो उसी वेट में, तो वो बंदा ओबेस कहलाएगा। मतलब तुम्हारा वेट अगर 100 है, उसका 20% 20 हुआ, तो 120 kg अगर तुम्हारा वेट है तो तुम ओबेस कहलाओगे, ठीक है। ये ओबेसिटी की नॉर्मल डेफिनेशन है। वाई इज ओबेसिटी थ्रेट टू लाइफ। ओबेसिटी, मोटापा, ये जिंदगी कैसे ले लेगा, तुम निकल लो कैसे, क्यों। देखो, जो प्रूवन है वो ये है कि जो ओबेसिटी है वो कैंसर, कुछ कैंसर, सब नहीं, सम ऑफ द कैंसर्स, हार्ट डिसीज, हार्ट स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, इन सबका कारण बन सकता है। और ये बहुत कॉमन हो जाएगा अगर ऐसे इसी रेट से हमारा ओबेसिटी का रेट बढ़ता रहा तो। अब देखो, कैलकुलेट कैसे कर सकते हो कि तुम ओबेस्ड हो या तुम, जो हमारे जानने वाला कोई बंदा ओबेस्ड है कि नहीं। देखो, बहुत सारे तरीके हैं। अब पहला तरीका है कि कोई सामने से आ रहा है, तुमने उसको देखा, तुमने कहा यार इसकी टी शर्ट खोल रही है, ये मोटा है, इसका पेट दिख रहा है तो ये मोटा है। नहीं, ये ठीक तरीका नहीं देख के बताने का, कुछ भी बताने का। जो बेस्ट तरीका होता है बीएमआई। बीएमआई क्या है? बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अब बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अपना वेट किलोग्राम्स में लो और डिवाइड कर दो अपनी हाइट मीटर्स में और उसका स्क्वायर करके। ये इसका फॉर्मूला है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये चीज तुम अपने फोन के कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। अब सब में ऑप्शन आ चुका है। अब देखो, वो तुमने फोन में कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब जब निकाल लिया, उसके बाद तुम देखोगे कि ये जो टेबल है, अब ये टेबल क्या है? ये टेबल है WHO के द्वारा दी गई है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये टेबल बनाई है इन्होंने, और इसमें 2 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी में अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट। दूसरी में ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब देखो, अंडर वेट में अगर आपका जो बीएमआई आपने निकाली है वो 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है, बट हो सकता है आपके दोस्त के लिए हो, तो आप रुक के जाओ, सुन के जाओ। नॉर्मल वेट हो तो मतलब 18.5 से 24.9 के बीच में। अगर आप ओवर वेट हो तो मतलब 25 से 29.9 के बीच में। देखो अंतर, देखो कितना अंतर है ओवर वेट और ओबेसिटी में। ओवर वेट का जो लास्ट है वो 29.9, यहाँ खत्म हो रहा है, और ओबेसिटी क्लास 1 जो है वो शुरू कहाँ हो रहा है? 30 पे। समझ रहे, जहाँ खत्म होता है वहां शुरू होता है। तो ये पहला डिफरेंस ये दिख ही रहा होगा अगर तुम देखो कैलकुलेट करके मैथमेटिकली, तो कितना डिफरेंस है। अब देखो, क्लास 1 इतना लाई करता है 34.9 तक, 30 से 34.9 तक। क्लास 2 35 से 39.9 तक, और वहीं क्लास 3 जो है वो ग्रेटर देन 40। भैया जी, बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, ये सब बातें हो गई कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरा क्यों है, और मेजर डिफरेंस क्या है। देखो, थोड़ा ग्राफ से भी समझ लेते हैं क्या है। ये देखो, ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस ओबेसिटी की और ओवरवेट की, और जो टाइम के द्वारा जो एक्स एक्सेस है ये टाइम की है। 2005 से और 6 का जो ग्राफ था वो ये था। 2005 का जो ग्राफ था वो ऐसे आ रहा था और हल्का सा लास्ट में ऊपर बढ़ गया था। 2003 और 2005 के बीच में हल्का सा ऊपर बढ़ा था इसी चीज का। 2005 से 15 तक का जो 10 साल का गैप था उसमें भी काफी बड़ा था। उसमें काफी का मतलब हाँ अंतर था, थोड़ा बहुत अंतर था। बट जो अब आने वाला है हमारा 2025 का ग्राफ, वो हाईली एक्सपेक्टेड है कि काफी ऊपर जाएगा। इंडियन ओबेसिटी के टर्म्स में बता रहा हूँ, ये बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ये अब क्यों ऊपर जाने वाला है? ये जैसे पहले के जमाने में हमारे बाबा हुए, उनका नॉर्मली 2 फील्ड होती थी, या तो डिफेंस सर्विसेज या तो फार्मिंग, ठीक है। अब क्या होता था कि वो लोग सुबह से निकल जाते थे और शाम को दोपहर में आते थे, तो उनका डेली का वर्कआउट बेसिकली हो चुका होता था। अब उन लोग की मोबिलिटी, एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी सब
हो जाती थी, ठीक है। अब आज का टाइम क्या है कि लोग आईटी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, अच्छी मतलब अब वही ट्रेंड है, वही नीड है आज के जमाने के, तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। पर लोगों का दिक्कत क्या है, वो लोग वर्कआउट करना भूल जा रहे हैं, या दिन में आधा घंटा भी अपनी बॉडी पे नहीं दे पा रहे। इस वजह से आजकल ये बीमारी बहुत बढ़ रही। अब मैंने अब तक आपको सारी दिक्कतें बताई कि ओबेसिटी, ओवरवेट कैसे थ्रेट टू लाइफ है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, आप समझ गए हो कि आप मोटे हो। कैलकुलेट नहीं भी गया तो भी आपको अगर अपना पेट दिख रहा है, आपको दिक्कत हो रही है चीजों में, तो आप में कोई ना कोई मोटापे की दिक्कत है। अब देखो, हाउ टू किल ओबेसिटी। ओबेसिटी को मारा कैसे जा सकता है, या ओवरवेट, दोनों को। चाहे आप 4 किलो हो, आपका वजन ज्यादा हो, चाहे आपका 10 किलो ज्यादा हो, कम करना है, ठीक है। तो गाइस, योगा, अब ऐसे 5 योगा आसन जो आप करेंगे और आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको असर जरूर मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपकी ओबेसिटी को घटाने में बहुत, अगर आप डेली करेंगे तो बहुत जल्दी असर करेगा। इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो कि आप कैसे कर सकते हैं, कि बेनिफिट्स क्या है। अगर आप, मैंने उसमें प्रिकॉशंस भी दिए हैं, आप ये ले सकते हैं। और उसमें ऐसी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो अगर आपको दिक्कतें हैं तो आप वो चीज ना करें, ठीक है। आपको सब चीजें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो, पहला आसन है वज्रासन, ठीक है। दूसरा पदहस्तासना, थर्ड वन ऊर्ध्व हस्तासना, फोर्थ त्रिकोण आसना, फिफ्थ अर्ध मत्स्येंद्र आसना। ये 5 आसन है, थोड़ा देसी है बट बहुत अच्छी चीज है। आप देखो, बेसिकली क्या है कि ये वही 25 से 35 के एज ग्रुप वालों के लिए है कि उनको थोड़ी दिक्कत होती है कि वो लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं एक्सरसाइज के नाम पे। तो आप शुरू इससे करें, 1 महीना आप लोग कंटिन्यू करें इसको, उसके बाद आपको अपने आप अंतर समझ में आएगा। अब देखो, 70% जो आपकी बॉडी होती है वो आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लो, जितना आप अपना योगा कर लो, जो करना हो कर लो, 70% आपकी डाइट पे है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। आप चाहे जितना भी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, जो चीज नहीं खानी है, रॉ शुगर, ऑल टाइप्स ऑफ डेजर्ट में आपका हर चीज, काजू बर्फी, जलेबी, छेना, रसगुल्ला, जो चीजें कुछ नहीं खानी है, सबको मना कर देना। नहीं, व्हाइट राइस, देखो व्हाइट राइस में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होती है, बहुत कार्ब्स होता है। आप लोग उतनी कैलोरी बाहर नहीं ले पाओगे अपनी बॉडी के डेली में जितनी आप उस राइस से ले लोगे, तो नहीं। मैदा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी, कुछ नहीं, सब में मैदा है, कुछ नहीं खाना है। जंक फूड, वो सारा खाना है जिससे तुम्हारे मुंह में पानी आए, वो नहीं खाना है, ध्यान रख लेना। ऑयली आइटम्स, समोसा, जलेबी, अचार, घर के अचार, मतलब कुछ भी नहीं खाना है यार। बहुत ये सब है। देखो, मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि यही आइटम होता है तुम्हें दिक्कत करेगा, तुम्हारी जो जर्नी होगी उसमें बाधा आएगा। तो ये हटाओ इसको। ये क्या खा सकते हो, ब्राउन राइस प्रोटीन से भरी होती है, खाओ, आराम से खाओ, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में खानी है आप। और अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो आप एग्स, चिकन, फिश, ये सब खाएं, इससे प्रोटीन बहुत होता है। वेजिटेरियन है तो आप टोफू, पनीर, सोया चंक्स, सोया जो न्यूट्री नगेट्स होते हैं, और टोफू वही न्यूट्री नगेट के पनीर होता है सोया का। मूंगफली, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, चने, ये सब आप खा सकते हैं। ये सब से आपको प्रोटीन मिलेगा और आपकी जो आपको हेल्दी डाइट होगी, आपको हेल्दी डाइट की चीजें, ये सबको एकदम नहीं खाना है। और एक्सरसाइज पर अगर हमारा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सरसाइज की, भाई देखो कोई लिमिट नहीं है, जितनी कर सकते हो, जितनी तुम्हारी तथा उतनी करो। ऐसा नहीं कि कुछ 10 मिनट करेगा तो हो जाएगा। ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, ज्यादा एक्सरसाइज करो। धीरे धीरे रिजल्ट चाहिए, धीरे धीरे करो, बट एक टाइम करो। और देखो, शुरू कर रहे हो तो मेरी जो सजेशन है वो है कि तुम स्किपिंग से शुरू करो। एक 100 रुपए की रोप होगी, नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप बाय कर सकते हो। स्किपिंग से मतलब बहुत बेनिफिट मिलता है। आप लोग शुरू करो, आप 1 महीना करके देखो, आप धीरे धीरे शुरू करो। पहले आप, अगर आपको नहीं आती तो आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसका भी मैंने वीडियो पूरा बनाया हो, आपको डिटेल्ड में आप कैसे स्किपिंग शुरू से कर सकते हो, शुरू कैसे कर सकते हो, स्टेप्स है कुछ 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किपिंग, मतलब आप गारंटी क्या 5 मिनट में सीख जाएंगे, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। अब स्किपिंग के बाद आप धीरे धीरे अपने फुल बॉडी वर्कआउट पे आ सकते हैं। अभी आप घर पर हैं, अगर आपको जिम का एक्सेस नहीं है तो आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। उसका वीडियो भी मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें फुल बॉडी वर्कआउट है, आप लोग चेकआउट कर लेना, उसको बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं
आप लोग ओबेसिटी ओवरवेट में अंतर समझ गए, कैसे आप उसको हरा सकते हैं ये समझ गए। अब देखो एक लाइन लिखी है, पुश योर लिमिट्स, पंच लाइन है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगी। अपनी लिमिट्स को कभी लिमिटेड ना होने दो, एकदम चढ़ते जाओ। एक बार पहला स्टेप लेना देखो टफ होता है, सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, पहला स्टेप लेना ही टफ होता है। एक कदम ले लिया, तुम्हें कोई ना कोई दरवाजा खुला मिल जाएगा, फिर उस दरवाजे से कुछ दूसरा कदम लो, फिर कोई दरवाजा मिला, फिर कोई दरवाजा मिला। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम शुरू करो, तुम योगा करो, तुम डाइट कंट्रोल करो, तुम एक्सरसाइज करो, होगा। दिक्कत होती है, दिक्कत सबको होती है, बट रिजल्ट भी मिलेगा। मोटिवेशन चाहिए तो सिंपल सा मोटिवेशन है यार, तुम सुबह उठो और ये सोचो कि मैं जब ये कर रहा हूँ, जैसे तुमने 4 दिन एक्सरसाइज कर, तुम्हारे कोई असर नहीं आया, ठीक है, तुम्हें लगेगा कोई असर नहीं, बट अंदर ही अंदर होता है। तुम जब एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी जो मसल्स होती है वो टीयर होती है, ठीक है, तो उनको तुम्हारा हो सकता हो, जैसे तुमने मान लो पुशअप मान लो करी, तुम्हारे यहाँ दर्द होगा, ठीक है, तो यहाँ दर्द होगा मतलब जो तुम्हारे मसल टिश्यूज है वो फट रहे हैं, इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ किया है, तुमने मेहनत करी है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारे कुछ हुआ नहीं है, वो होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करें, लाइक करें, और जरूर से सब्सक्राइब करें, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड सी या, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड चीयर्स, थैंक यू। काफी सारी मुझ पे मरती हैं, काफी सारी तुझसे जलती हैं,